बीमारी हो जाती है कि इतिहास की भूलों को भूल जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, इतिहास उन्हें भी भूल जाता है। जितना सच बोलेंगे उतनी ही इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ेगी। कुछ लोगों को इंटॉलरेंस नेगेटिव शब्द लगता है। अगर भारत राष्ट्र इंटॉलरेंट होने से बचता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर में इंटॉलरेंट पैदा हो जाए। 2022 के भारत में इतने सच बाहर निकल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा किसको छुपाएं किसको रखें। और सच जब पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है और आप यादव ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं होते और आपकी शक्ति इतनी ताकतवर होती है और आप उसका सामूहिक प्रदर्शन करते हैं, तो इस देश में लोग कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगते हैं। आपने किसी से रिवॉल्वर रख के नहीं कहा कि जनेऊ पहनो, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने अपना जनेऊ ठीक कर लिया। इसलिए लोगों की समझ में आ गया कि जनेऊ जिसने नहीं पहना वो दिल्ली में नहीं पहुंचेगा। इस शक्ति को पहचानिए। यह हमारी कायरता है, यह हमारी लालच है कि हम तमाम सारे समाज के लोग असली पुरुषार्थियों को और बहादुरों को अपना हीरो नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे देश में भगवान राम को गाली देना, माता सीता के बारे में अशब्द कर देना आसान बात है। लेकिन एक साहब इतने महान हैं, बिना हमारी सहमति के हमारे पिताजी हैं। हमें मालूम ही नहीं है कब हमारे पिता बने, और उनके बारे में अगर कुछ कह दोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए सच बात को बोलिए भाई। हम उस सनातनी समाज के लोग हैं जहां हर छोटी छोटी बात पर शास्त्रार्थ होता था। जिसकी बात सही होती थी उसकी जाति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, यह तय नहीं होता था। वो समाज आज महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने में वो लोग जेल जाते हैं और मां सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हजारों संगठन हैं, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास के कोर्स में जे रामानुजम की एक किताब पढ़ाई गई और उस जे रामानुजम की किताब में एक चैप्टर था 10 साल तक। क्या उस बीए पास वन के कोर्स में बच्चों में कोई सनातनी हिंदू परिवार के बच्चे नहीं थे? किसी राष्ट्रवादी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था क्या? लेकिन हमें यह बता दिया गया है, अपना काम से काम रखो, तुम्हें इसमें क्यों पढ़ना है? इधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ, उधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ। अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। इसलिए किसी बच्चे ने 10 साल में यह सवाल नहीं उठाया कि जे रामानुजन की किताब बीए पास वन के कोर्स में पढ़ाई जा रही है और उसमें पढ़ाया जा रहा है मां सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के सीता जी से नाजायज संबंध थे। ये 10 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। कहां थे हम? शेम कहने वाले कहां थे? शेम कहने से बात समाप्त हो जाती तो फिर ये दिन नहीं होता भाई। हम सब स्वार्थी हैं। हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इस काम के बनने से तो कुछ पद वद मिलना नहीं है। इससे हमें क्या फायदा होगा? जब समाज इतना स्वार्थी हो जाता है तो जिनकी दिन रात पूजा करता है, जिन्हें अपना आराध्य भगवान मानता है, उनको भी लोग गाली देते हैं तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि डर ये लगता है कि बोलने से कुछ नाराज हो जाएंगे। हम कहां हैं? हम किससे शिकायत करेंगे भाई? उसके लिए बाकायदा एक जंग लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए
और फिर वो किताब हटी। तो इतने लंबे समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक किताब हटाने के लिए लगा और 150 साल तक आप भगवान राम का सर्टिफिकेट दे रहे थे, रोज बताते थे, कोर्ट रोज बैठती थी और कोर्ट भी कमाल की है, नवरात्रों में कोर्ट बंद हो जाती है और उसके बाद 9 दिन की छुट्टी और फिर कोर्ट खुलती है और जज साहब कहते हैं राम के बारे में बात करते हैं। ये राम का कंफ्यूजन भी हमारे दलाल नेताओं के कारण हुआ है। इसलिए मैं आपसे कोई बात रिटोरिक्स में, भावनाओं से बह के नहीं कहता। न मुझे आपसे वोट चाहिए, न जीवन में कभी कहीं किसी हिंदुस्तान के इलाके में वोट मांगने आऊंगा। भारत का संविधान, जिसकी सुबह से लेकर शाम तक हम शपथ लेते हैं, उस संविधान को भी हमने नहीं देखा, न पढ़ना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, और जान भी जाते हैं तो कहते हैं ऐसे इशू से क्या फायदा होगा, कोई ऐसा इशू बताओ जिससे हमें कुछ लाभ हो। जो समाज व्यक्तिगत लाभों में पड़ जाता है और यह बीमारी कहने लगता है कि भाई जो इतिहास में हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि हमें आज मजा लेने दो सत्ता का, इसलिए ऐसे मुद्दे मत उठाओ। जब समाज को, राष्ट्र को यह बीमारी हो जाती है कि इतिहास की भूलों को भूल जाना चाहिए, माफ कीजिएगा, इतिहास उन्हें भी भूल जाता है।